इस वीडियो सेशन में हम लोग रोमन नंबर्स के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को देखेंगे। क्यों ये नंबर अच्छा था, क्यों पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में ये नंबर क्यों डिसअपियर हो गया। छोटे छोटे जगह आप लोगों ने देखा होगा रोमन नंबर का यूज़। यहाँ इंडिया में भी रह के हम लोग रोमन नंबर्स को देख रहे हैं ना, वॉचेस में देख रहे हैं, या फिर हम अपने क्लासरूम का नेमिंग देखते हैं, उसका स्टाइल में हम देखते हैं 1 2 3 ऐसा है ना, क्लासरूम को ऐसा 1 2 जैसा लिखते हैं। तो ये नंबर आया भी, डिसअपियर भी हुआ, तो कुछ तो इसमें मेरिट रही होंगी, कुछ डिमेरिट रही होंगी। जस्ट उसी को थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने ऊपर देखा है कि ये 1 को दिखाने के लिए ऐसा आई का सिंबल यूज करता है, 5 को दिखाने के लिए कुछ वी जैसा सिंबल यूज करता है, और 10 को दिखाने के लिए कुछ एक्स जैसा सिंबल यूज करता है। तो ऊपर हम लोगों ने 20 तक के रोमन नंबर्स को देखे हैं। अभी कुछ और हम बड़े नंबर्स को देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि 39 तक किसी भी रोमन नंबर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको हम ग्रुपिंग करते हैं टेंस में, है ना। उसके बाद जो नंबर्स बच जाते हैं उसको हम ग्रुपिंग करते हैं फाइव में, और उसके बाद जो नंबर्स बच जाते हैं तो उसको हम ग्रुपिंग करते हैं वंस में। 39 तक के नंबर्स को लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें 39 को ही अगर रोमन नंबर में लिखना चाहें, तो सबसे पहले हम इस नंबर्स को जितने में टेंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने टेंस में डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 10 + 10 + 10, ये हमारा 30 हो गया। उसके बाद 9 लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 9 लिखने के लिए 9 को हम 5 + 4 इसमें लिख सकते हैं। तो 30 को हमने कुछ, तो 39 को हमने 30 + 5 + 4, है ना, ऐसे लिख लिया। और 30 को भी 10 + 10 + 10 के रूप में लिख लिया। तो 10 को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स, फिर 10x, फिर x, है ना। और 5 को कैसे डिनोट करेंगे, तो इस तरीके से 5 को डिनोट करेंगे। और 4 को डिनोट करने के लिए तो 1 < 5। तो ये कुछ हो गया हमारा 39 को रिप्रेजेंट करने का तरीका रोमन नंबर। बट इसमें एक कैच है। आपने ऊपर देखा था कि हम 9 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में। 9 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4, 5 + 4 ऐसा नहीं लिखते हैं 9 को। हम 9 को सीधा क्या लिखते हैं, 1 < 10, इस तरीके से लिखते हैं। तो x x x दिस इज 30, एंड फॉर 9 वी विल राइट 1x। तो ये हो गया मेरा 39। और उसी में बुक में एक एग्जांपल बताया हुआ है कि 27 को हम कैसे डिनोट करेंगे रोमन नंबर में। तो 27 को डिनोट करने के लिए सबसे पहले इसको मैक्सिमम जितने टेंस में तोड़ सकते हैं टेंस में तोड़ लेंगे। तो 10 + 10 ये 20 हो गया। उसके बाद जो बड़ा लैंडमार्क नंबर रोमन नंबर में आता है तो 5, तो इसको 5 + 1 + 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 के लिए x, देन 5 के लिए v, एंड देन 7। अगर यही यहाँ पे 29 होता तो कैसे लिखते आप इसको, ये बताओ। 29 होता तो आप क्या करते, 10 + 10 + 5 + 4 ऐसा करते। तो इसको आप लिख पाते 10 को x, 5 के लिए ये, और 4 के लिए ये, है ना, ये हो जाता। लेकिन एक्चुअल में ये 9 को हम कैसे लिखते हैं, 8 तक तो ठीक है, 8 तक हम 5 + 3 जाते हैं, लेकिन 9 में हम जैसे ही लिखना होता है तो 9 को 1 फिर x, मतलब 1 < x ऐसा लिखते हैं। तो x + 1 x, ये हो गया हमारा 29। तो आप इस तरीके से देखोगे एक कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो गया कि 29 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग 50 as 5 times x, a new symbol is given to it, that is l। तो 50 को हम ऐसे 5 टाइम x ना लिख के हम उसको एक अलग सिंबल दे दिए l, तो ये एक अलग हमारा लैंडमार्क नंबर हो गया। सो 10 के बाद जो हमें दूसरा लैंडमार्क नंबर मिला दैट इज 50, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं l के फॉर्म में। सो जैसा हमने देखा था 4 के केस में, 4 को हम ऐसे 4 डंडा नहीं बनाते हैं, है ना। 4 को लिखने के लिए और उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 5 में से एक डंडा पहले लगा लेते हैं, मतलब ये हो गया मेरा 4। इसी तरीके से जब हमें 40 लिखना होता है तो 40 लिखने के लिए हम ऐसे 4 इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्रॉस का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। 10 को मतलब 4 टाइम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 50 लिखेंगे, 50 के लिए l, और उसके पहले x लिख देंगे। x मैंने पहले लिख दिया, मतलब उसमें से हमने 10 माइनस कर लिया, तो दैट इज 40। तो 40 को रिप्रेजेंट xl से करेंगे। तो कोई एक यूनिफॉर्मिटी जैसा ये नहीं है। समटाइम 40 वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज 4 टाइम x। Anyways, moving ahead, Roman number system introduced newer symbol to represent certain bigger number।
कुछ बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन नंबर ने कुछ सिंबल्स बताए, है ना। और ऐसे नंबर्स को हम लैंडमार्क नंबर कहेंगे। जैसे 50 को डिनोट करने के लिए एल सिंबल का यूज़ हुआ, अल्फ़ाबेटिक एल का। 100 को डिनोट करने के लिए सी का यूज़ उन्होंने किया, और 500 को डिनोट करने के लिए डी का यूज़ किया, 1000 को डिनोट करने के लिए एम का यूज़ किया। तो ये कुछ सिंबल्स आपको ध्यान रखने होंगे रोमन्स नंबर के लिए। देखो 1, 5 और एक्स ये तो मोस्टली ध्यान रहता है, लेकिन उसके बाद आपको 50 को एल से आपको रिलेट करना होगा, 100 इज सी, 500 इज डी एंड 1000 इज एम। एलसीडी आप बोल सकते हो, एलसीडी, और लास्ट में एम आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना। एम ऐसे भी आप याद रख सकते हो, एम मतलब मिलेनियम, मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर, है ना। ये वर्ड से अगर आप फैमिलियर हो पहले से तो आपको ये एम याद रहेगा, मिलेनियम। सी याद रखने के लिए आप 100 है, सी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी से आपको सेंचुरी ज़रूर याद होगा, है ना। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारा करते थे। एल को आपको 50 याद रखना ही पड़ेगा। सी के बाद डी आ रहा है, मतलब 100 से बड़ा है। 1000 के लिए आपको मिलेनियम याद रहना चाहिए। तो एलसीडी करके ऐसे भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, एलसीडी स्क्रीन होती है, उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान रख सकते हो। 1, 5, 10 जनरली सबको याद रहता है। ऐसे सिंबल्स को हम लैंडमार्क नंबर बोलते थे। तो इन लैंडमार्क नंबर का यूज़ करके हम बड़े नंबर को लिखने में हेल्प करता है हमें। जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा 27, 29, 39 ये सबको लिखा हमने। उस केस में लैंडमार्क नंबर हमने x का यूज़ किया, है ना, और 5 और 7 का ऐसा यूज़ किया, 2 का यूज़ किया। तो इन लैंडमार्क्स नंबर का यूज़ किया। अब और हम बड़े नंबर्स को लिखने का चाह रहे हैं तो हमको बड़े वाले लैंडमार्क नंबर का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए जैसे हम 27 लिखने के लिए पहले 10 में उसको सेपरेट कर रहे थे, फिर 5 और वंस में सेपरेट कर रहे थे, तो वैसे ही 2367 को हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसको 1000 में ब्रेक करेंगे, तो 2000 को हम 1000 प्लस 1000 लिख सकते हैं। फिर 300 को हम 100 प्लस 100 प्लस 100, एंड 67 को हम 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 50 प्लस 10 60 हो गए, एंड दिस इज 7, तो 67 ये हो गए हमारे। तो इनको हम कंबाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे? 1000 को हम m से डोनेट कर रहे थे, इस 1000 को भी m से, this is going to be C, and this is going to be L, this is going to be X, and this is going to be V, and this is 1, 1. So combining all this, M, C, L, X, 1, 1. There is some mistake here. This is L, X, V, 1, 1. So this will be M, C, L, X, V, 1, 1. This is your number 2367. Then next there are figure out question. Represent the following numbers in Roman numbers. So we have to represent these numbers in Roman numbers. So the first number is 1222. तो सबसे पहले हम 1222 को 1000 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 200, देन 22 इज 10 प्लस 10 20 प्लस 2, इस तरीके से लिखा। और 1000 को m लिखते हैं, 100 को c लिखते हैं, देन इसको भी c, एंड दिस इज गोइंग टू बी x, दिस इज गोइंग टू बी x, एंड दिस इज 1 1 I, है ना। सो m c डबल x I। नेक्स्ट नंबर इज 2999, है। तो इसको लिखने के लिए 2000 को हमने 1000 प्लस 1000 लिखा, दैट इज m प्लस m, है ना। उसके बाद 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये है 500 प्लस 400 ऐसे लिखो, या फिर 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 में 100 कम है हमारा, तो 1000 के लिए m लिखते हैं, और 100 कम करने के लिए हम इससे पहले c लिख देंगे। ये हो गया 900, और फिर बचा हमारे पास क्या लिखना है? 99 को लिखने के लिए 90 प्लस 9, सो 90 के लिए मतलब 100 में से 10 कम, तो c या 100 हो गया, इसमें से 10 कम करने के लिए हमने x लिखा। और 9 के लिए हमने क्या लिखा? 9 के लिए सिंपली 1 और x लिखते हैं, मतलब 10 में से 1 कम। तो क्या हो जाएगा फाइनल नंबर? m mm for 2000 and cm for 900, 2900, then this
XC is for 90 and this for 9, तो 99 है ना। यहाँ पर आके आप कंफ्यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 500 को लिखना चाहोगे तो 500 के लिए कौन सा सिंबल था, याद करो LCD, L for 50, C for 100 that is century, D is for 500 and then M is for 1000 millennials। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहेंगे, यहाँ पे हमने D लिखा और फिर 400 के लिए हमने 500 में से 100 कम किया, दैट इज CD। तो इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन दिस नंबर इज कंफ्यूजिंग। इसमें आपने ऊपर में भी देखा था 29 और 39 वाले केस में, और यहाँ पे भी 900 के केस में 900 को आप CM भी लिख सक रहे हो और यहाँ पे DCD भी लिख पा रहे हो, है ना। तो हम इसको सही मानते हुए, CM वाले को सही मानते हुए हम चलते हैं आगे, है ना। सो नेक्स्ट 302 को हम कैसे लिख पाएंगे, तो 300 है तो 300 को हम 100 + 100 + 100 ये लिखेंगे, एंड 2 को सिंपली 1 + 1, तो C एंड देन I। 700 को कैसे लिखेंगे, तो 700 को लिखने के लिए 500 + 100 + 100 that is 700 and then 15 is 10 + 5 that is 15, so 700 can be written as 500 के लिए D and इसके लिए C, 100 के लिए C and this is X and 5। In this way we can write 715। इससे पहले जो हमने नंबर सिस्टम देखा है, अगर उससे कंपेयर करें इस रोमन नंबर सिस्टम को, तो ये उनसे काफ़ी इफ़िशियंट है। और ये जो रोमन नंबर सिस्टम है, ये एंशियंट ग्रीक नंबर सिस्टम से इवॉल्व हुआ है अराउंड 8th सेंचुरी, और फिर ये थ्रू आउट यूरोप में फैल गया बाय द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। अगर हम इस नंबर सिस्टम की मेरिट्स की बात करें, तो आप देखोगे इसमें ग्रुपिंग को जो है यूज़ किया इसने, और ग्रुपिंग को आगे चल के इसने बड़ा करते गया। जैसे एक जो हमने ऊपर नंबर सिस्टम देखा था जिसमें 2 का ग्रुपिंग था, तो वो 2 तक का ही ग्रुपिंग था, कुछ 6 तक जाके वो नंबर एंड हो गया था, है ना। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स को अलग से कुछ उसको डिनोट कर दे रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग तो हम 1 से कर रहे हैं, फिर एक अगला ग्रुपिंग 5 का बना रहे हैं, 8 लिखना हो रहा है तो सीधा 5 और इस 1 का यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसके बाद और अगला ग्रुपिंग हम 10 का बना रहे हैं, जब हमको 12 लिखना हो रहा है तो 10 और 2 डंडों का यूज़ कर रहे हैं, है ना, सिंगल आई का यूज़ कर रहे हैं। और उससे 10 से बड़ा जो ग्रुपिंग बना रहे हैं हम, वो 50 का हम L लिख रहे हैं, है ना। अगर हमें बड़ा नंबर कुछ लिखना है, 60 नंबर लिखना है, तो 60 को हम L और X, तो फिर अगेन हम 2 बड़े नंबर को डिनोट करने वाले लैंडमार्क नंबर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। हम 1000 तक जाकर M तक का यूज़ किया हमने, है ना। तो अगर हमें 2000 लिखना है, 2200 समथिंग लिखना है, तो हम M करके और इसको 2000 डिनोट कर सकते हैं। 3000 लिखना है तो हम 3M का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लैंडमार्क नंबर का यूज़ किया, मतलब बड़े बड़े ग्रुपिंग्स किया, और उस बड़े बड़े ग्रुपिंग्स को आगे जाके कुछ अलग नंबर, कुछ अलग नाम, कुछ अलग सिंबल दे दिया, जिससे और बड़े नंबर्स को ईजिली डिनोट कर पाए। हालांकि ये नंबर सिस्टम अच्छा था अगर हम कंपेयर करें पुराने नंबर सिस्टम, इससे पहले वाले नंबर सिस्टम से, लेकिन फिर भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स के लिए नंबर इतना अच्छा साबित नहीं हो पा रहा है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसमें कुछ एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन काफ़ी इसमें मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इससे रोमन नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। थैंक यू।